सभापति महोदय कह रही हो कि भैया कोई ऐसी कथा गा जाको सुरमा में भी आनंद आ जाए और मजो आ जाए। भाई कोशिश तो करूंगा पर साहब मजा की मुंह पे कोई गारंटी कौन खे तो 2 मिनट में आ जाए नहीं आते तक को नहीं आए। फिर भी आपको एक नई कथा तो नहीं, पुरानी कथाएं सारी हमारी आप सुन चुके हैं, सब कथाओं से जानकार हैं। वैसे ये गांव रंगीला गांव है। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत्यकोट अपारा। बहुत से भाई कहते हैं कि मैंने रामायण जी का पूरी तरह पठन कर लिया, एक एक चौपाई को कंठ पाक कर लिया। झूठी बात है। अगर किसी भाई ने समुद्र का पार पाया हो तो रामायण जी का पार पा सकता है। रामायण जी अथा समुद्र है। कलप कलप की बात है और कलप कलप में राम संशय मन में ना करे सकल सवा गुणवान। इसी प्रसंग में मेरा गीत है कि एक बार पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा था और धर्म घटने की ओर जा रहा था। उस समय ब्रह्मा की सृष्टि थी। मां पृथ्वी पापियों के पाप से अकुलाने लगी। गऊ का रूप धारण करके देवताओं से पुकार करने लगी, देवताओं इन पापियों का नाश कब होगा। और पाप बढ़ता रहा और धर्म घटता रहा तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी की पुकार को लेकर सारे देवता ब्रह्मा जी से पुकार करते हैं, ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में कुछ उल्टा होने को जा रहा है, धर्म घट रहा है, पाप बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई जब तक पापियों के पाप का घड़ा नहीं भरेगा उससे पहले घड़ा नहीं फूट पाएगा। और जब पापियों के पाप का घड़ा भर जाएगा तो वह स्वतः ही फूट जाएगा और उनका अंत निश्चय होगा। लेकिन समय से पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और देवताओं ने मां पृथ्वी के लिए आश्वासन दिया। जब पापियों के पाप का घड़ा भरा तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक आदि शक्ति प्रकट की। वह आदि शक्ति कन्या का रूप धारण करती है और ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है पिताजी बोलो मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटी जाओ और पृथ्वी का सवाल हल करके आओ। पिताजी मैं एक साधारण कन्या कैसे कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा तो कोई साधारण कन्या नहीं है, एक शक्ति है, महाशक्ति है। अपने आप को अपने बल को याद कर और जा पृथ्वी के ऊपर जितने भी पापी हैं उनका संहार कर। ब्रह्मा जी के कहने पर वह शक्ति रूपी कन्या इस धरती पर आई और सारे दुष्ट दानवों का वध करके पृथ्वी का बोझ हल्का करके पुनः ब्रह्मा जी के पास जाती है, कहती है पिताजी आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने मेरा कार्य पूर्ण किया, अब मैं अपने आप में समाना चाहती हूं। ब्रह्मा जी ने शक्ति की कला और व्यवस्था को अपनी आंखों से देखा तो विचार किया बेटी अब तुझे इस दुनिया में सदा के लिए जीवित रहना होगा, मौजूदगी में रहना होगा। और जब जब पापियों का पाप बढ़ेगा उन पापियों का नाश केवल तुम्हारे ही हाथों होगा। शक्ति रूपी कन्या बोली पिताजी मैंने आपके मुताबिक मेरा कार्य भी पूरा किया, लेकिन एक निगाह से मैंने आपकी सृष्टि को भी देखा और देखा तो क्या देखा कि आपने अकेले में किसी को नहीं रचा, सब जोड़ा के साथ रचा है। तो मैं अकेले में कैसे रह पाऊंगी, मुझे भी जोड़ा चाहिए।
मेरा जीवन साथी चाहिए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि बेटी तेरे योग्य दुनिया में मुझे कोई पुरुष नहीं दिखाई देता, तो मैं तेरा जोड़ा कैसे बनाऊं। शक्ति ने मना कर दिया कि मैं अकेले में नहीं रह पाऊंगी। बात फंस गई तो ब्रह्मा जी ने कहा देख केवल एक पुरुष है, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। शादी के लिए तुझे ही उसे तैयार करना होगा, तुझे ही अपने बलबूते पर उसे जीवन साथी बनाना होगा। हाँ पिताजी, ऐसा कौन सा पुरुष है, आप तो केवल नाम बता दीजिए, मैं उसके साथ शादी करूंगी, उसे अपना जीवन साथी बनाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटी, शेष अभी तक कुंवारा है और शेष तेरे योग्य है, उसे अपना जीवन साथी बना ले। शक्ति रूपी कन्या ब्रह्मा जी के कहने पर शेष के पास जाती है, परिचय के साथ बोली ओ शेष, मैं ब्रह्मा की बेटी शक्ति तुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, क्या मेरा पति बनेंगे। शेष ने गर्दन हिला के मना कर दिया। फिर कहा, फिर मना कर दिया। शक्ति क्रोध में होकर कहने लगी रे शेष, तूने मुझे साधारण स्त्री समझ करके मना किया है, मेरा अपमान किया है। याद रखना इस अपमान का मैं तेरे से एक ना एक दिन बदला लेकर ही रहूंगी। गई तो पति बनाने के लिए, लेकिन शेष उस शक्ति का दुश्मन बन गया। आस निराश होकर के ब्रह्मा जी के पास आई। चेहरे की मलिनता को देखकर ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि शेष ने शक्ति को कोई जगह नहीं दी। अचानक उसी क्षण देवताओं के राजा इंद्र अप्सराओं के साथ, अपनी कलाओं के साथ और ब्रह्मा जी की महफिल में प्रवेश करते हैं। अपनी कलाओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर अपनी बेटी को एक हथियार के रूप में, अपनी बेटी शक्ति को एक हथियार के रूप में इंद्र के लिए भेंट कर देते हैं। जा बेटी, आज के बाद तू इंद्र के पास रहेगी एक हथियार के रूप में। मैं तेरे लिए वरदान देता हूं, जिस प्राणी पर तेरा प्रहार होगा वे कदापि जीवित नहीं बचेगा। इस वरदान के साथ शक्ति इंद्र के पास चली गई। इधर राजा दशरथ के घर 4 भाइयों का जन्म हुआ। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम। 4 भाइयों का जन्म हुआ और जब राम जी के लिए एक दिन राज तिलक होने की व्यवस्था बनाई गई, तो कैकेयी को पता था कि कल राम जी के लिए राज तिलक होगा, लेकिन मुकुट तो हमारे पास है ही नहीं, और बिना मुकुट के राम जी के लिए राज तिलक कैसे हो सकता है। ये बात छिपी हुई थी, गुप्त थी। कैकेयी इस बात को उजागर ना कर पाई, तो उस मुकुट के लिए कैकेयी को राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना पड़ा। राज तिलक की बात टल गई और भगवान राम 14 वर्ष के लिए जब वन को जाते हैं तो लक्ष्मण और मां सीता भी उनके साथ चली जाती है। इधर रावण पुत्र मेघनाथ 7 देवियों की भक्ति कर मन जीता बल प्राप्त कर लेता है और उधर रावण ने मां सीता का हरण कर लिया। तो राम ने भालू बंदरों की सेना के साथ हनुमान जी से मिलन करके सीता का पता लगाया और रावण प्लस राम जी की सेना आमने सामने हुई। तो एक दिन लक्ष्मण और मेघनाथ का भी आमना सामना हुआ।
मेघनाथ उस लड़ाई को देख करके एक गुफा में जाकर के कठोर तप करता है। कठोर तप करके 7 देवियों की भक्ति करके मंचिता बल प्राप्त कर लेता है। और उससे पहले देवराजा इंद्र से लड़ाई लड़ता है और देवराज इंद्र से उस शक्ति को छीनकर लंका में ले आता है। वह शक्ति रावण पुत्र मेघनाथ के पास थी और जब लक्ष्मणकार मेघनाथ का आमना सामना हुआ तो वही शक्ति मेघनाथ के हाथों लक्ष्मण के जाकर लगी और शक्ति ने अपना पुराना बैर लक्ष्मण से लिया। लेकिन हनुमान जी ने बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवन दान दे दिया। शक्ति ने अपना दुश्मन लक्ष्मण पुनः जीवित देखा तो ब्रह्मा जी के पास भागी चली आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, पिताजी आपने वरदान दिया था कि जिस प्राणी पर तेरा प्रहार होगा वह कदापि जीवित नहीं बचेगा। मैंने मेरे दुश्मन शेष अवतार लक्ष्मण से अपना पुराना बदला तो ले लिया, लेकिन एक हनुमान नाम के बंदर ने क्या किया? क्या भैया? एरे ले बाबुल तेरी बेटी को। कैसे? अरे बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। रे बाबुल तेरी बेटे को लंका में मान घटायो रे। रे रे बेरी हनुमत ने लाखा नजार बचायो रे। बाबुल तेरी बेटी को लंका में मान घटायो रे। बेरी हनुमत ने लाखा नजार बचायो रे। बाबुल तेरे बेटे को लंका में मान घटायो रे। बेरी हनुमत ने लाखा नजार बचायो रे। शक्ति तो कह रही ब्रह्म से बेटी बनी मैं आपकी। कैसे? कैसे सबर दिल में करूं पीड़ा उठे अपमान की। शक्ति ने अपना दुख ब्रह्मा जी के सामने जताया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी क्यों रुदन मचा रही है? क्या चाहिए तुझे? अरे तूने तेरा बदला ले लिया, बात खत्म हो गई। नहीं पिताजी, शक्ति तो कह रही ब्रह्म से बेटी बनी मैं आपकी। कैसे सवर दिल में करूं पीड़ा उठे अपमान की। लागी लखन उर्जाए के मूर्छा बही बाबीर को। कैसे? बूटी बता दई वेद ने धीरज दियो रघुबीर को। ओ ब्यूटी ले रे पवन सुत आयो भयो मेरो अपमान लंक में बेरी जा रे बचायो। शक्ति रोवे ठाडी ठाडी और सुन बेटी को रुधन हली जब ब्रह्मा जी की रे डाडी। ओ बेटी बाणासुर घर जा रे जन्म तू लीजो। लक्ष्मण सुकाडे बेर के डोडी हनुमत से तू रीजो। अब ले लखन से बेर मिटे तेरे चिंता सब मन की। कैसे? और भामर खा जो सात बनेगी जाला लाडे लक्ष्मण के रे। बाबुल तेरे बेटे को लंका में मान घटायो रे। बेरी हनुमत ने लाखा नजार बचायो रे। बाबुल तेरे बेटे को लंका में मान घटायो रे। बेरी हनुमत ने लाखा नजार बचायो रे। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी शक्ति को समझाया और कहा, देख शेष ने पहले शादी के लिए मना कर दिया था, अब शेष अवतार लक्ष्मण इस धरती पर नर देही लेकर आया है, तो जा एक दिन तेरी लक्ष्मण के साथ शादी होगी। मंचिता बदला लेना, लेकिन हनुमान नाम के बंदर से तो बचते ही है ना। बाणासुर के घर में जाकर तू कन्या रूप से पैदा होगी और वहां तेरी एक दिन लक्ष्मण के साथ शादी होगी। मंचिता बदला भी लेना
और लक्ष्मण से शादी भी करना, लेकिन हनुमान नाम के बंदर से तो बचते ही रहना। तो भाई बाणासुर घर जा रे जन्म जब लियो, कैसे महाराजा हो रहे मगन दान दे रहियो, यहाँ की छोड़ अगाड़ी गाऊं और अवधपुरी के सारे हाल सुनाऊं। ओ बतलावे चारों भाई, जब से गई है सिया अवध में घोरो अंधेरी छाई। ओ जी धोबी के कहने पर मातेश्वरी सीता को पुनः वनवास दे दिया गया था। कोई धोबन रू सिर चलेगी जाए एक रात कहीं दूसरा के घर डटगी जो दोबारा धोबी के घर आई जब बना देलातर भगा दी मोए तू राम सर को जाने के। जे सीता रावण के घर लंका में रियाई बन घर में घुसा ली। इस बात की बकवा और अफवाह फैलने लगी तो भगवान राम उस समय राजा थे और राजा पब्लिक की भावना के आधार पर राज करता है। तो धोबी के कहने पर मातेश्वरी सीता को पुनः वनवास दे दिया गया। उस समय मां सीता गर्भवती बताई, वाल्मीकि कुटिया पे जाकर लव और कुश को जन्म दिया और वाल्मीकि ने जब उस रामायण का लेखन किया, बखान किया, दोनों भाई उस रामायण को सुनते थे लेकिन ये नहीं जानते थे कि सीता कौन है और राम जी कौन है। इधर भगवान राम ने यज्ञ का अश्वमेध घोड़ा छोड़ा। दोनों भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। राम जी की सेना एक एक करके पीछे हटती रही। हनुमान जी भी पेड़ से बांधा गया। आखिरकार राम जी अपने बेटों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। इधर भगवान राम के हाथों में धनुष है और इधर दोनों भाई अपने हाथों में धनुष ताने खड़े हैं। वाल्मीकि जी आ गए, भगवान राम को समझाया, दोनों बेटों को समझाया और कहा, बेटाओ तुमने बहुत गलत कर दिया। ये वही राम है जिसके लिए मैंने रामायण रची थी। ओ ये राम है तो हमारी मां सीता कहीं इसकी घरवाड़ी तो नहीं? नहीं बेटा, वो कोई और सीता होगी, लेकिन उस सीता के लिए तुम जाकर अवधपुरी में बखान करोगे, जाकर सबको बताएगे कि सीता निर्दोष थी। दोनों भाइयों ने जाकर रामायण का बखान किया। सारे नर नारी अवधपुरी के जब उस बखान को सुनने लगे तो कहने लगे, रे झूठी बात है, हम कैसे मान लेंगे कि सीता निर्दोष थी? अगर वे निर्दोष होती तो सबके सामने आकर अपनी अग्नि परीक्षा देकर जभी बता देती। भगवान राम ने विचार किया कि सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। आखिरकार मां सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और अग्नि परीक्षा देकर मां पृथ्वी की गोद में बैठकर पाताल लोक चली गई। जब अवधपुरी के नर नारियों को एहसास हुआ कि हम निर्दोष सीता को दोष लगाते रहे और हम नरक के भागी बन गए, हे भगवान एक पल के लिए अगर सीता हमसे मिल जाए तो हम कम से कम उससे क्षमा याचना कर लें। ऐसी भावना को देखकर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण राम जी से हट पड़ जाते हैं। भैया कहीं से भी मातेश्वरी सीता को ढूंढकर वापस लाया जाए। तो बोले रामचंद्र लक्ष्मण से, कैसे आपा दोनों चले सिया को लावे भैया, वन से वन में जा रहे दोनों भाई और छिप गए सूरज भान अगाड़ी। एक बगिया दिखाई, दोनों घुसे बाग में जाई, धूणा दियो लगाए बाग में धर्मालन बिल्लाई। ई बाग जनानो हाथ मार तन धूणी दई रमाए, कैसे और पड़े भूपे कूठी की रात में ही देखो तो ये बजाए, बाबुल तेरी बेटे को लंका में मान घटायो रे, बेरे हनुमत ने लाखन जार बतायो रे, बाबुल ते बेटे को लंका में मान घटायो रे, बेरे हनुमत ने लाखन जार बचायो रे। भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में चल पड़े।
और विचार करने लगे। पहले तो लक्ष्मण से ब्रह्मा जी का जो शक्ति के लिए वरदान दिया है वो पूरा करना होगा, और उसके बाद में सीता की खोज करनी होगी। तो उस ही बाणासुर के बाग में जाकर रात बसेरा करते हैं, जहां शक्ति ने लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कन्या रूप में जन्म ले रखा है। मालन कहने लगी, महाराज ये जनाना बाग है। महाराज सुनेंगे तो आपको रात में भगना पड़ेगा। बासे बोले जब रघुराई, कैसे? तेनुगत पर भात अगाड़ी नासू जाएंगे माई। सुनते ही बाणासुर जब आयो, देख मुनि को भेष राम जी के चरणन शीस नवायो। बोलो बाणासुर बलधारी, सोनतपुर के रंग महलन में चलो मुनि व्रतधारी। आवे असुर सतावे वन में, और दो कर जोड़ू हाथ नाथ तम चलो हमारे संग में। बाणासुर को भी खबर मिली कि बाग में दो संत ठहरे हैं। नंगे ही चरण आकर कहने लगा, महाराज यहाँ राक्षस दुष्ट दानव बहुत ज्यादा हैं, आपको रात बसेरा नहीं करने देंगे, हमारे साथ महलों में चलिए, सेवा करने का मौका मिलेगा। भगवान राम ने मना कर दिया, ओ राजन, संत महात्माओं का महलों में रहना उचित नहीं रहता, हम जैसा रहेंगे तेरे बाग में ठीक रहेंगे, बस आपकी आज्ञा चाहिए। बासे साफ मना कर दइए। बाणासुर चल दियो गए लबान घर अपने की लइए। पैरों दिए लक्ष्मण भाई, कैसे? और आ गई नींद अपार बाग में सो गए जब रघुराई। आए असुर लड़े लक्ष्मण से, और नहीं है पास में धनुष अकेलो लड़े वीर हाथ तन से। तो भारी मच रहे शोर बाग में जागे जब भगवान। कैसे? अरे लड़े अकेलो वीर बोला लियो छोटे कैसे हनुमान। ओ बावल तेरी बेटी को लंका में मान गटायो रे, ए मेरे हनुमत ने लाखा ने जार बनायो रे। बावल ते बेटी को लंका में मान गटायो रे, ए मेरे हनुमत ने लाखा ने जार बचायो रे। ओ जी भगवान राम सो रहे हैं, लक्ष्मण पैरे पे अटल खड़ा है। आधी रात के मायने राक्षसों ने लक्ष्मण के ऊपर हमला कर दिया। लक्ष्मण हाथापाई करने लगा, राम जी की आंखें खुली तो हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी प्रकट हुए, सारे दुष्ट राक्षसों का वध करके अंतर ध्यान हो गए। ये खबर बाणासुर को मिली, महाराज उन दो तपस्वियों ने बिना ही हथियार के सारे दुष्ट राक्षसों का वध कर डाला। इस बात को सुनकर राजा बाणासुर गदगद हो गया और विचार करने लगा, इन राक्षसों ने मेरा बाप मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे बाप का बदला लेने वाले, चाहे ये क्षत्रिय हो या कोई देवता हो, इसी खुशी में आज मेरी बेटी शक्ति की शादी किसी एक के साथ जरूर करूंगा। राजा बाणासुर अपनी बेटी शक्ति की शादी करने के लिए पुणे बागों में आता है और भगवान राम को किस तरह वचनों में बात कर देता है रे। कैसे करो भैया? अब दाने दिए मार गए हनुमान कहूँ आगे की। कैसे? और लक्ष्मण को नहीं ठीक भूप कह रहे हो सुता भ्यावे की। आयो बाणासुर बागन में, दे चरणन में ढोक राम जी को बांध दियो बचनन में। सायो कड़ा लगन जब दइए, कैसे? लक्ष्मण को पड़ गो ठीक राम से साफ मना कर दइए। बोले राम लखन से, भैया मैंने दिए भूप को बचन, आज तन डुबे दई मेरी नैया। डूबी नैया पार लगा दे, मोए बड़ो भरोसो तो पे भैया, अब के बात निभा दे। तो हो गयो ब्याह पाड़ दिए फेरा। कैसे? और हो नहार की बात लखन की ले रही दिशा लपेटा। अरे हो नहार की बात पड़े भाई कर मन के आटे। कैसे? दिए लखन को बोए राम ने हाथन से काटे। ओ तेरे मारे लखन जती। कैसे? अरे तेरे मारे लखन जती, ओ मैं चिंता में ठाडी। कैसे? और झालो देर बुलावे भीतर बा लक्ष्मण की लाडी रे, आजा ढोला। कैसे कैसे कैसे? शक्ति की लक्ष्मण के साथ शादी हो गई और 16 श्रृंगार बना करके चित्तर साड़ी में प्रवेश कर गई और लक्ष्मण को झाला देकर सारे में बुलाने लगी, ओ मेरे दुश्मन दूल्हे राजा, इस दिन का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी। आज चित्तर साड़ी में आ, देख मैं तेरा क्या मान सम्मान करती हूँ। कैसे कैसे करे भैया? एरे ले आजा ढोला, मौज करेंगा भीतर चित्तर साड़ी में।
रे आजा ढोला मौज करेगा बेतर से तरसाड़े में। रे पल क्या फूलन को मखमल को जनलब को बेचा दियो नखराले ने। आजा ढोला मौज करेगा बेतर से तरसाड़े में। पल क्या फूलन को बेचा दियो नखराले ने। रे आजा ढो मौज करेगा बेतर से तरसाड़े में। पल क्या फूलन को बेचायो नखराले ने। शादी तो हो गई लखन की शक्ति करेगी घात। चित्तर साड़ी में लला की भीतर बिछ रही खाट। कर सोले श्रृंगार लखन से बोले कैसे मैं ठंडो लाई रे नीर तू नहाले धोले। अरे हो नहार की बात नींद आ गई है। एकलो दियो छोड़ बलम को देख नार चल दइए। जाते ही तेग उठा लई कर में कैसे भैया? और करो तेग को बार लखन के धोको कियो संग में। काडो बेर टूक कर दिए और गई राम जी के पास जाए खूनन के छीटा दिए। ऐसो तिरिया चरित्र रचायो और आज रात में या जोगी ने बलमा मेरो खायो। मेरी जामनरी ओ मेरी मैयारी में काटूंगी जमारो कौन साथ बलम मेरो मार दियो। मेरी मैयारी हमें मेरी जामनरी में काटूंगी जमारो कौन साथ बलम मेरो मार दियो। मैं तो मरूंगी कैसे मैं तो मरूंगी जहर बेसे खाए जोगी ने दुख मोए दियो। रे मैं तो मारूंगी रे मैं तो मारूंगी जहर बेसे खाई जोगी ने दुख मोए दियो। तो सुनते ही बाणासुर जब आयो हो और तेगा लिया उठाए राम जी से लड़बे को जब तायो। तो बेटी डांट बाप को रही है कैसे? और कर में तेगा उठा राम जी से खुद लड़बे चले दइए। अब तेगा रही चला एक चुटकी बजा रहे और जगदीश कैसे और बाबा प्रगट भयो रे हनुमान नारे को थोड़े से काटो से आजा ढोला मौज करेगा बेकर से तरसाड़े में। पल क्या फूलन को बैठा दियो नखराली ने। आजा ढोल मौज करेगा बेकर से तरसाड़े में। पल क्या फूलन को बैठा दियो नखराली ने। शक्ति ने चित्तर साड़ी में लक्ष्मण से अपना पुराना बैर और बदला लिया। लक्ष्मण को मारा और हत्या का इल्जाम राम जी के ऊपर थोप दिया। खबर बाणासुर को मिली तो बाणासुर भी क्रोध में होकर तेगा हाथ में लेकर राम जी के सामने जाना चाहते थे। उससे पहले बाप के हाथ से तेगा छीनकर शक्ति ने राम जी के ऊपर वार करना चाहा तो राम जी ने चुटकी बजाई। हनुमान जी प्रकट हुए और शक्ति का सिर धड़ से अलग कर अंतर ध्यान हो गए। फिर बाणासुर को खबर मिली महाराज उस मायावी संत ने गजब कमाल कर दिया। अरे तेरी बेटी को मारा और तेरे मेहमान को मारा और शायद तू भी लड़ने जाएगा तो तुझे भी नहीं छोड़ने वाला। ये मायावी है। बाणासुर घबरा गया और लड़ाई का मार्ग छोड़कर भगवान शंकर को याद करने लगा। हे प्रभु आप और मेरे बीच भक्त और भगवान का रिश्ता है, बाप और बेटा का रिश्ता है। आज मेरी नैया बीच भंवर में डगमगा गई, मेरी मदद करो प्रभु मेरी मदद करो। बाणासुर ने जब शंकर भगवान को पुकारा तो शंकर भगवान आते हैं और बाणासुर को किस तरह समझाते हैं। किस तरह भैया? ले गोदी में शीश रोई रघुराई। इधर भगवान लक्ष्मण की लाश को लेकर और देखकर रुधन मचाने में जुट गए और उधर शंकर भगवान और बाणासुर के बीच क्या प्रसंग चल रहा है। क्या कर भैया? हनुमत ने काटो शीश नारी को रण में और हो गए अंतर ध्यान। राम जी को शीश झुका चरणन में। बाणासुर ने ध्यान लगायो, बाणासुर ने ध्यान लगायो। संकट सोनतपुर में आयो। कैसे याद करो तन मोकू ऐसो का दुख व्याप्यो तोकू। कैसे? याने मारो रात जमाई
पाछे बेटी मेरी खाई कैडो बेर मार दई रण में, और दो कर जोड़ू हाथ नाथ तम लड़ो आजिया के संग में। महाराज आज मेरे पक्ष में इस मायावी से लड़ाई लड़नी होगी। तो बासे बोले जब त्रपरारी, ई तो तीन लोक को नाथ जगत में या की लीला न्यारी, याने बामन रूप बनायो और गढ़ लंका में 10 कंदर को या नहीं मार गिरायो। अरे बाणासुर जिसके साथ तू बैर बसाना चाहता है, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये वही राम है जिसने ये वही राम है जिसने रावण को मारा था, तेरे गुरु भाई रावण को मारा था। और ये वही राम है जिसने 3 पग में बामन रूप धारण करके पृथ्वी को नापा था। कांपे बाणासुर बलधारी, कैसे? और दो कर जोड़ू हाथ माफ, अब गलती करो हमारी बाकू रघुबर न्यो समझावे। कैसे भैया? लाद मोकू शीश याद मेरे लखन भ्रात की आवे, अब लिए गोदी में शीश राम ने रुधन की ओ गाड़ो। कैसे? और बाबा कर भैया की याद गेरो रे जब धरणी में आड़ो, आजा ढोला बोझ करेगा बेहतर से तरसाले में, ए फल का फूलन को बेचायो ना को रानी में। आजा बोझ करेगा बेहतर से तरसाले में, ए फल का फूलन को बेचायो ना को रानी में। ओले गोदी में शीश रोई रघुराई, मोए बिकट बनी में छोड़ कहाँ गयो भाई? अरे हाथन बिहावो कराए भ्रात मरवायो, लाडी ने कैडो बेर लखन तू खायो। सुन भैया मेरे, कैसे? अरे सुन भैया मेरे नैनन के तारे, दशरथ के राज दुलारे, मोसे तो मोंड बोले रोवे तेरो भैया, डूबी देख मेरी नैया, ना दिखे पार लगैया, तो बिन तो मेरे वीर बैठो तो हो जा, अब के मोए धीज बना जा, रोवे रे रघुवीर। बाकू हनुमत नो समझावे, कैसे? स्वामी मत अवरोधन मचावे, बूटी मिलेगी कौन से वन में, चाहे हो बिरमा जी के घर में। पासे बोले जब रघुराई, टूटी को बूटी मिलेगी नहीं अब भाई। सुनते ही रुधन देव सब आए, आते ही चरण नशीस नवाए। कैसे? तो देवन से अर्जी करे ठाडो हो रघुवीर। कैसे? और उठा लखन की लाश गयो रे झट गंगा जी के तीर, आजा ढोला बोझ करेगा बेहतर से तरसाले में, ए पल क्या फूलन को बेचायो ना को रानी ने। आजा बोझ करेगा बेहतर से तरसाले में, ए पल क्या फूलन को बेचायो ना को रानी ने। भगवान राम ने लक्ष्मण के लिए इतना रुधन मचाया कि सारे देवता गण एकत्रित हो गए, और एक साधारण मानव की तरह लक्ष्मण की जिंदगी की भीख मांगने लगा। तो सारे देवता हाथ जोड़कर हो गए, खड़े हो गए, कहने लगे स्वामी जिंदगी देने वाले आप हैं और जिंदगी छीनने वाले भी आप हैं, लेकिन एक साधारण मानव की तरह इस तरह बिलखना हमारी समझ में नहीं आ रहा। भगवान राम ने कहा देवताओं तुम नहीं समझ पाओगे, अब मेरा प्राणों से प्यारा भाई दुनिया से चला गया, अब इसका कल्याण तब होगा जब मैं इसकी लाश को गंगा के हवाले करूंगा। लक्ष्मण के मोक्ष के लिए भगवान राम जब गंगा के पास जाते हैं और माँ सीता माँ गंगा से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरे भैया लक्ष्मण को मोक्ष दान दो, गंगा माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, नहीं हे भगवान मैं मेरी मर्यादा से नहीं हटूंगी, मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगी। आज आपके भाई को लेकर आप आए हैं तो सारा संसार मेरे पास आएगा, मैं किस किस को मोक्ष प्रदान करूंगी, किस किस का कल्याण करूंगी। हाँ मैं तेरे लिए एक उपाय जरूर बताऊंगी कि आप मेरे से हटकर एक छोटी सरयू गंगा का निर्माण करें और उसमें अपने भैया लक्ष्मण की लाश को छोड़ दें, उसके द्वारा लक्ष्मण का मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो राम जी ने
सरयू का निर्माण किया और लक्ष्मण की लाश को छोड़ा तो इस दृश्य को देखकर सारे देवता विचार करने लगे, हम राम जी के लिए कुछ नहीं कर पाए, हमसे तो धन्य ये गंगा है जो राम जी के लिए उपाय बताकर लक्ष्मण को मोक्ष दान किया, लेकिन हम भी कुछ करेंगे। देवताओं ने अपनी शक्ति दर्शाई और लक्ष्मण की लाश को खींचकर खाल मांस को उधेड़कर फेंक दिया, जीव जंतु ने खा लिया, लेकिन लक्ष्मण की हड्डियों की एक सुंदर माला परोई और गंगा स्नान करा करके राम जी के गले में डाल दी। कैसे भैया? लीजिए भगवान, जो हमसे बना हमने किया। अब भगवान राम फिर सीता की खोज में, जहां हकीकत सीता थी, ध्यान में धरते हैं। कैसे भैया? ए रे बना लई माला लक्ष्मण की, बना लई रघुराई ने। बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। बाकुर फेर गला में हेर सीता माये ने, बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। बाको फेर गड़ा में हेरे सीता माये ने, बना लई माला लक्ष्मण के, बना लई रघुराई ने। बाको फेर गड़ा में हेरे सीता माये ने। ओ जी, भगवान राम को पता था कि सीता कहाँ है, क्योंकि सीता पृथ्वी की गोद में बैठकर राजा अम्बरीश के पास एक धर्म की बेटी बनकर रहने लगी और राजा अम्बरीश के बागों में उतरी तो बाग बड़ा सुंदर था, लेकिन अपनी शक्ति से मां सीता ने उस बगीचे को सुखा डाला। ऐसा सोचकर कि मेरा पीछा करके भगवान राम एक दिन जरूर आएंगे और जब राम जी का चरण इस बाग में पड़ेगा तो ये बाग हरा हो जाएगा, और जब बाग हरा हो जाएगा तो मुझे एहसास भी हो जाएगा कि भगवान आ चुके हैं, ताकि मैं भूल ना कर बैठूं। जब राम जी हाथ जोड़कर मां पृथ्वी से विनती करते हैं, मां मेरी सीता तेरे पास है, अब बस मेरी सीता से मिला दे। मां पृथ्वी ने भगवान राम की प्रार्थना स्वीकार की और वही रास्ता दिया जो सीता के लिए दिया। उसी रास्ते से भगवान राम राजा अम्बरीश के बागों में उतरते हैं। देखा बाग बड़ा सुंदर है, कुएं बावड़ी हैं, लेकिन बैठने के लिए छांव नहीं और पीने के लिए जल नहीं। भगवान राम ने अपनी माया दर्शाई, बाग हरा भरा हो गया, जल से कुएं बावड़ी उमगने लगे और बाग का माली इस चमत्कार को देख करके चुन चुन कर फूल तोड़ता है और एक सुंदर माला परोकर राजा अम्बरीश के लिए भेंट करता है। राजा अम्बरीश उस माला को देखकर माली को फटकार लगाता है, रे माली, जब हमारे बाग में फूल नहीं तो किसी दूसरे के बाग से फूल तोड़कर क्यों लाया? नहीं महाराज, आपका माली नमक हरामी नहीं हो सकता। आज हमारे बाग में एक ऐसा संत भगवान आया है जिसके चरण पड़ने से बाग हरा हो गया। अरे जल से कुएं बावड़ी उमगने लगी, मैं हमारे ही बाग से फूल तोड़ कर लाया हूं। ओ माली, अगर तेरी बातों में कहीं सच्चाई हुई तो तुझे हीरा मोतियों से लड़ झड़ कर दूंगा, और अगर तेरी बात में झूठ दिखाई दी तो तुझे कच्चे कोलू में पड़वा दूंगा। हाँ महाराज, आपका माली झूठ नहीं बोलता। राजा अम्बरीश नंगे ही चरण बागों में आता है। देखा भगवान राम आसन लगाए बैठे हैं, दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, महाराज बस एक पल के लिए मेरे महलों में चलिए, तुम्हारे चरण पड़ने से बाग हरा हो गया तो मेरे महल भी सुमरन के हो जाएंगे, से परिवार में बैकुंठ को चला जाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगवान राम ने मना कर दिया, बार बार कहने पर भी मना कर दिया तो राजा अम्बरीश हाथ में कटार लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिरी बार कहता हूं, या तो मेरे साथ महलों में चलिए, नहीं मैं आपके चरणों में आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा। भगवान राम ने राजा अम्बरीश का हाथ थाम कर कहा, ओ राजन, क्यों जिद करता है, क्यों मरना चाहता है? और अगर जिद करता है तो अवश्य मैं तेरे साथ चलूंगा, क्या मेरी एक शर्त पूरी करेगा? हाँ महाराज, मैं आपकी हर शर्त पूरी कर सकता हूं। तो कौन सी शर्त रखते हैं भगवान? कौन सी रख रहे भैया? अब सुनो भूप दे ध्यान, महल नहीं जाऊं। कैसे? मोह लगी है जन्म से टेव के रोटी, सूरज तप की खाऊं। ओ मेरे 10 हैं नारे सटेटी, कैसे? और 100 कन्या है सगी, एक है धर्म लाडली बेटी।
ओ महाराज मैं कहीं रंडुओ से ली हूँ। अरे हमारे 10 तो लुगाई है और 100 छोरी है और एक धर्म की बेटी भी है। एक ने एक होए सतवंती, कैसे? खेतों कोई नार छटेगी नहीं होएगी सुता कुलवंती। जाते ही सबको बात बताऊं और रवि पात के भोजन वावा चलते ही तो ये बनाऊं। अरे संग में ले रे भूप चल दिए और रंग महलन की ढोडी पे भैया खड़े राम जी। 4-10 नार सुता बुलवाई, एक जोगी लायो संग भूप ने सारी बात बताई। सुनते ही साफ मना कर दइए कैसे? और गिरो तमाड़ो खाए महल में कतई कसर को रहिए। गिरो तमाड़ो खाए बात को राखी रहे डीने। कैसे? और बर्तन दिए छोड़ उठा लियो सीता बेटे ने वो बना लाई माला लक्ष्मण के बना लाई राघोराए ने को फेर गड़ा में रे सीता माई ने बना लाई माँ लक्ष्मण के बना लाई राघोराए ने को फेर गड़ा में रे सीता माई ने। 10 स्त्रियों ने 100 कन्याओं ने हाथ खड़े कर दिए कि यशोदा हमसे पार पड़ने वाला नहीं है। तो राजा अम्बरीश पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। कैसे? ओ भगवान अब उस तपस्वी के पास कैसे जाऊं, कहीं श्राप देकर मेरी नगरी को नष्ट ना कर डाले। इतने में माँ सीता धर्म की बेटी बनकर और बर्तन साफ कर रही थी। बर्तनों को छोड़कर जब अपने धर्म के बाप के पास आई और इस चर्चा को सुना कि बाग भी हरा हो गया और कोई तपस्वी भी हमारे महलों में है, तो सीता माँ जान गई कि शायद भगवान आ चुके हैं। बर्तन कर रही साप सिया महलन में। कैसे? कहो पिता मेरे हाल भराए देखे आंसू नैनन में। कैसे भैया? सीता रोवे ठाडी ठाडी और दे मोए भेद बताए पिता मेरे चिंता लग रही गाड़ी। ओ सुन बेटी दे ध्यान भेद दऊं तो कु। कैसे? एक जोगी भूखो जाए द्वार से सोच भयो बाको मोकू। अरे सूरज तप के भोजन पावे और गयो बचन में हार लाडली बाबा भूको जावे। ओ मैं तो जान गई रे। कैसे? पहचान गई रे श्री राम के सिवाय और कोई नहीं रे। मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे भगवान के सिवाय और कोई नहीं रे। तो सीता जान गई जब मन में और भोजन लऊं बनाए पिता तू लाजोगी कूरे संग में। अरे नाट गई सब सुता लाडली और नाटी खास लोगाई। कैसे? दिए मैंने बचन लाडली तेन मेरी लाज बचाई। धन है बेटी तेरे उन मात पिताओं को जो तूने कम से कम भोजन पकाने के लिए तो हाँ कहा। अरे मेरी 10 स्त्रियों ने 100 कन्याओं ने एक ही फटकारे में मना कर दिया, लेकिन तू कैसे भोजन पका पाएगी। माँ सीता ने कहा पिताजी आप भोजन का जिक्र छोड़कर और उस 9 तारी को बुलाकर के ला। क्या किया माँ सीता ने? क्या किया भैया? ए रे 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 हंसती रे। कैसे? ए रे 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 हंसती रे हंसती ने रे बाणा लिए रोटी रे सागे। कैसे कैसे कैसे? ओ